हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक, इसका बीमीय सूत्र, ये कौन सी राशि होती है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करेंट किसे कहते हैं। यदि सबसे पहले इसकी हम परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे, इसका सबसे पहले हम जो फॉर्मूला बता रहे हैं इस फॉर्मूले से ही आपको परिभाषा याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। I इक्वल टू होता है Q/T। ये इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q/T। तो ये हुआ, ये क्या है, I यहाँ पे विद्युत धारा है, Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है। इसको मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये है आवेश Q और ये T क्या है भैया, समय है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि हो और उसके नीचे यदि समय से भाग दिया जाता है तो समय को हम दर पढ़ते हैं। मतलब किसी भी भौतिक राशि में जब समय से भाग दिया जाता है तो उसे हम दर पढ़ते हैं। तो हम इस समय को क्या कहेंगे भैया, हम दर पढ़ेंगे। जब कब, जब परिभाषा करेंगे तब। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा का परिभाषा क्या कहेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, डेफिनेशन हम ये लिखेंगे कि आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एक फिगर से हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई चालक है। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दूं। ये मान लेते हैं ये कोई चालक तार है। ठीक है, ये कोई चालक तार है। ठीक है, और इस चालक तार में हमने मान लिया Q आवेश प्रवाहित किया T समय में। तो यही कहा जा रहा है कि किसी भी चालक में जो आवेश प्रवाह करने में जो समय लगता है ना, उसे को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये तो इसका हो गया परिभाषा कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और उसके बाद ये उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो दो बात हमने जान लिया। सबसे पहले इसका हमने जो डेफिनेशन था वो जाना, दूसरा हमने क्या जाना, फॉर्मूला ये जान लिया। तीसरा अब हम देखेंगे कि भैया इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यदि हम मात्रक पे इस पे बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर इसका मात्रक होता है, और दूसरा एक और इसका मात्रक होता है जो होता है क्यू से, आवेश से मात्रक होता है कूलाम, और समय का मात्रक होता है जो सेकेंड। तो हम इसका दूसरा मात्रक क्या कह सकते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका मात्रक। दो हमने मुख्यतः मात्रक इसके बताए हैं, सबसे पहला एम्पियर और दूसरा कूलाम प्रति सेकेंड। तो ये मात्रक भी हमने जान लिया। अब आता है चौथा बात। तो चौथा ये है कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र पे यदि हम बात करें कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, कूलाम का विमीय सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो हमने जब निकाला था आवेश का विमीय सूत्र तो क्या आया था, AT-1 आया था। ठीक है, और जो सेकेंड का विमीय सूत्र क्या होता है, बटे में है तो -T हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा कर ही बता दे रहा हूँ, ऐसे मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए ये जो है आवेश का मात्रक होता है क्या, विमीय सूत्र होता है AT-1, और समय का मात्रक होता है विमीय सूत्र होता है T, और ये T ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, AT-1, और ये भी जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। ये दोनों जुट जाएंगे तो क्या पता चला, विद्युत धारा का विमीय सूत्र AT-2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। अब आते हैं जो पांचवा है कि भैया इसका कौन सी ये राशि कौन सी होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि। ठीक है,
विद्युत धारा क्या होती है भैया? अदिश राशि होती है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं दोस्तों सबसे पहले विद्युत धारा का जो डेफिनेशन है वो और इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला, ये मात्रक, बिंबीय सूत्र और राशि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तो आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि अभी तक उतना वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, मैं आगे कोशिश करूँगा वीडियो अच्छा से और बने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।